16वीं सदी की शुरुआत। भारत एक विशाल टुकड़ों में बंटा हुआ देश था। राजाओं के बीच युद्ध, सत्ता की लालसा, और इन्हीं हालातों में दूर मध्य एशिया से एक योद्धा भारत की धरती पर कदम रखता है, बाबर। बाबर तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से था। एक ऐसा योद्धा जो पहले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था, लेकिन उसकी नजरें भारत पर थीं। एक ऐसी भूमि जो सोने की चिड़िया कहलाती थी। 20 अप्रैल 1528, पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ बाबर की छोटी मगर संगठित सेना। बाबर के पास थी एक नई तकनीक, बारूद और तोपें, जिसने पूरे युद्ध का खेल बदल दिया। इब्राहिम लोदी मारा गया और इसी के साथ दिल्ली का ताज बाबर के सिर पर आ गया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का दौर। बाबर के बाद आया हुमायूं, मगर उसका शासन ज्यादा दिन नहीं चला। शेर शाह सूरी ने सत्ता छीन ली, मगर इतिहास ने करवट ली जब हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर ने भारत को ताकत से नहीं, दिमाग और दिल से जीता। राजपूतों से गठबंधन, धार्मिक सहिष्णुता और कला संस्कृति को बढ़ावा देकर उसने भारत को एक किया। अकबर से लेकर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक मुगलों ने भारत में शानदार वास्तुकला, संगीत और संस्कृति छोड़ी। ताजमहल से लेकर लाल किला, हर पत्थर उनके इतिहास की गवाही देता है। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता कमजोर होती गई। भ्रष्टाचार, बगावतें और अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव सबने मिलकर साम्राज्य की नींव हिला दी। 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और यहीं से खत्म हुआ भारत में मुगल साम्राज्य का अध्याय। मुगल सिर्फ विजेता नहीं थे, वो भारत के इतिहास का हिस्सा बन गए। उनकी विरासत आज भी हमारे शहरों, इमारतों और कलाकृतियों में जिंदा है। ये थी कहानी कि कैसे मुगलों ने भारत पर कब्जा किया और कैसे उन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।